हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ मनोज राणा, वेलकम टू ईल एकेडमी। हम कर रहे हैं क्लास 10 थ्योरम सीरीज़ बेटा जी, और चैप्टर है हमारा ट्राइंगल्स। इसमें जो अब हम थ्योरम करने वाले हैं वो है एस 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 सिमिलैरिटी थ्योरम। इसमें क्या करना है उसकी हम बात बाद में करेंगे, लेकिन बेटा ये आपको पहले पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक ए सिमिलैरिटी थ्योरम जो है वो यूज़ होती है। तो आपको ए थ्योरम जो है वो आती है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो कम से कम आपको उसका रिजल्ट ज़रूर पता होना चाहिए। यानी अगर दो ट्राइंगल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके तीनों एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो ऐसे में दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होते हैं। तो ये जो रिजल्ट है इसका एक वहाँ पर दूसरा रिजल्ट जो है, मतलब सब रिजल्ट जो हम निकाल लेते हैं वो ये बेटा जी, कि अगर दो ट्राइंगल्स हों और उनमें दो एंगल्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हों, तब भी वो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है बेटा जी कि अगर दो एंगल जो हैं वो दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हैं तो तीसरा भी होगा, क्योंकि टोटल सम तो दोनों का 180 रहेगा। तो ये जो है ये एक बेसिक ऐसी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए इस थ्योरम को अटेम्प्ट करने से पहले। अब इस थ्योरम में हमारे पास जो दी हुई स्टेटमेंट है वो है बेटा जी, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और जैसा कि इस चैनल में हर एक क्वेश्चन और हर एक थ्योरम में मैं करता हूँ बेटा जी, सिर्फ आपको ये एक्सप्लेनेशन ही नहीं दूंगा, बल्कि पूरा एक प्रॉपर वे बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम शीट में किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है उसमें हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डेटा है उसमें हमारे पास दिया क्या हुआ है और क्या पूछा हुआ है वो हम फिगर में समझते हैं बेटा। हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल ले लेने हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिए हैं। इसमें जो हमें बोला हुआ है वो ये है कि जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। साइड्स प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है कि अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ले रहे हैं, मान लो ए बी अपॉन डी ई ले रहे हैं, ए सी अपॉन में डी एफ ले रहे हैं, बी सी अपॉन ई एफ ले रहे हैं, तो ये जो रेशोज होंगी ये आपस में इक्वल होंगी। तो ऐसा जो है ये तो हमारे को गिवन डेटा में मिल जाएगा। फिर ये चाहता क्या है हमसे? ये चाहता है बेटा कि हम वहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल दिखाएं, यानी ए एंगल डी के इक्वल, बी एंगल ई के इक्वल, सी एंगल एफ के इक्वल। और अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर साइड्स प्रोपोर्शनल हों और एंगल्स तीनों के तीनों हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हों, तो दोनों ट्राइंगल अपने आप सिमिलर हो जाते हैं। तो जो रिजल्ट वो फाइनली चाहता है वो तो हम आराम से निकाल ही लेंगे अगर हमने यहाँ पर एंगल्स जो हैं वो इक्वल प्रूफ कर दिए। कैसे करेंगे अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले कंस्ट्रक्शन तक तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के हम कंस्ट्रक्शन तक चलते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन में हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ ये दिए हुए हैं, और इनमें जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, सच दैट ए बी अपॉन डी ई इक्वल दिया हुआ है ए सी अपॉन डी एफ इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ, यानी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। और हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये रेशो जो है वो 1 से कम है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि न्यूमरेटर में जो साइड्स हमने ली हुई हैं वो छोटे ट्राइंगल की हैं और नीचे वाला ट्राइंगल हमारा बड़ा है। और ये बता देना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि हमने बेटा जो छोटा ट्राइंगल होता है उसको बड़े ट्राइंगल के अंदर प्लेस करना होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर जो हमारा छोटा ट्राइंगल है उसका एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो बड़ा ट्राइंगल है उसके बीच में लेना है। कैसे लेना है फिर हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। गिवन के बाद जो है वो हम यहाँ पर पहले टू प्रूव लिख देते हैं। तो हमारे पास प्रूव में हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाने हैं, यानी ए एंगल डी के इक्वल, बी ई के इक्वल, सी एफ के इक्वल। और जब ऐसा हो जाएगा तो हमें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दिखा देना है ट्राइंगल डी ई एफ के, जो कि अपने आप ही हो जाएगा बेटा। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए। कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए? जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि हमने जो है वो ए बी सी को डी ई एफ के अंदर प्लेस करना है बेटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास डी ई है यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये मैंने पहले से ही लिया हुआ है, बस पॉइंट जो है लेबल नहीं किया।
यहां पर मैंने एक पॉइंट ये ले लिया M, ये ऐसे पॉइंट लिया बेटा कि DM AB के इक्वल हो। ऐसे ही DF पे मैंने एक पॉइंट जो है वो ले लेना है N, और वो ऐसा लेना है कि हमारा AC जो है वो DN के इक्वल हो। तो ठीक है, सबसे पहले इतनी कंस्ट्रक्शन जो है वो लिखते हैं। तो हम जो है सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वी टेक पॉइंट्स M on DE and N on DF such that, कैसे लिए हैं हमने, ये हमने ऐसे पॉइंट्स लिए हैं कि AB जो है वो इक्वल हो गया है DM के, और जो दूसरा है यानी AC वो इक्वल हो गया है DN के। उसके बाद हमने क्या किया है, आल्सो वी जॉइन MN, हम MN को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये है हमारी कंस्ट्रक्शन, और इसके बाद हम आ जाते हैं मेन हमारे प्रूफ पार्ट में। प्रूफ पार्ट में हमारे पास हम गिवन डेटा से कैसे शुरू हों, सबसे पहली बात। तो सबसे पहले जो हमारा गिवन डेटा है, ये मैं आपको दोबारा से यहां पर अलग से लिख के दे देता हूं। गिवन दैट जो हमारे पास है वो है AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF, ये आपस में इक्वल दिए हुए हैं। इन्हें मैं यहाँ पर एक इक्वेशन देकर छोड़ देता हूँ। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें और कंस्ट्रक्शन को यूज करने की बात करें, तो यहाँ पर बेटा जी हमारे पास AB ये इक्वल है DM के, AC ये इक्वल है DN के। तो इस वाले डेटा से हम जो है वो क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर AB की जगह DM पुट कर सकते हैं, AC की जगह हम यहाँ पर DN प्रूफ कर सकते हैं। तो जस्ट हमने ये पुट कर देना है। इसकी अभी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। सिर्फ ये जो है ये हमारे पास रिजल्ट मिल गया। कैसे मिला वो हम वहाँ पर बता देंगे। हमें ये मिला है बाय कंस्ट्रक्शन। अब एक चीज़ जो नॉर्मली बच्चों को कंफ्यूज करती है, आमतौर पे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है बेटा कि DM अपॉन में ME इक्वल्स DN अपॉन में NF जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम वहाँ पर BPT नहीं यूज़ कर सकते। जबकि रियलिटी में क्या है बेटा, पहले किसी टाइम में जब तुम्हारा सिलेबस जो है वो रिवाइज नहीं हुआ था, तो पहले जो बुक हुआ करती थी उसके अंदर ये कंप्लीटली समझाया जाता था कि BPT से हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं। DM अपॉन ME, DN अपॉन NF, ये जो है ये तो आपस में इक्वल आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा बेटा जी कोई भी सेगमेंट, अब अगर आप सेगमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पर DM, ME, DN, NF ये सेगमेंट्स बन गए हैं। कोई भी सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंगली, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अगर आप DM लेंगे तो साथ में DN, कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हम कोई भी सेगमेंट लेते हैं और अपॉन में पूरी पूरी साइड लेते हैं तो वो भी आपस में इक्वल होती हैं। और ये रिजल्ट जो हैं बहुत इजीली प्रूव किए जा सकते हैं। वहाँ पर +1 -1 ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। पहले जो है वो रेशो एंड प्रोपोर्शंस जो हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाए जाते थे, 10th से पहले पहले ही हो जाते थे। इनफैक्ट 10th में भी चैप्टर हुआ करता था। तो इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये सभी रेशोज जो हैं वो आपको पता होती थी। अब जो है वो आपके पास ये सिलेबस में ना होने के कारण कुछ ही बच्चों को ये पता होता है। तो आप अगर गूगल करेंगे तो आपको गूगल करने पे भी ये मिल जाएगा कि आप बहुत इजीली यहाँ पर जो आपके पास DM अपॉन DE, DN अपॉन में DF ये अगर दिया हुआ है तो सिर्फ इतने से रिजल्ट से आप यहाँ पर ये प्रूव कर सकते हैं कि MN आपका EF के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्राइंगल DEF। इसमें अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का जो कन्वर्स है वो लगाते हैं तो हमें मिल जाता है बेटा जी MN पैरेलल टू EF। तो ये हमारे पास पैरेललिज्म आ गया। पैरेलल होने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा,
पैरेलल होने से हमें फ़ायदा मिलेगा कि ये एंगल अब हम इसके इक्वल दिखा सकते हैं, यानी डी एम एन और एंगल ई। तो हमारे पास एंगल ई एंगल डी एम एन के इक्वल आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास एंगल एफ इक्वल आ जाएगा डी एन एम के। ये हमारे पास डी एन एम है। रीज़न जो है, रीज़न हम यहाँ पर दे देंगे। रीज़न है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग, मैं सिर्फ कॉरस करके लिख रहा हूँ यहाँ पर। एंगल्स में भी मैं सिर्फ इस तरह से साइन बना रहा हूँ, आगे मेरे पास स्पेस ना होने के कारण मैं नहीं चाहता यहाँ पर मैसी हो जाए, लेकिन आपने पूरा लिखना है बेटा जी, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण ये आपस में इक्वल आ गए। एंगल ई जो है डी एम एन के, एंगल एफ डी एन एम के। अब ये जो हमारे पास डी एम एन और डी एन एम ये एंगल्स देखें हम, तो ये तो हमारे पास ट्राइंगल डी एम एन में है, और अगर मान लो हम एंगल ई और एंगल एफ की बात करें तो ये हमारे पास डी ई एफ ट्राइंगल में है। तो अगर दो एंगल्स के इक्वल होते हैं तो यहाँ पर एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से जो भी हमारे पास दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं वो आपस में हम सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं उनकी। तो हमारे पास जो है वो हम लिख देंगे 10 ट्राइंगल डी एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये हमारे पास आ गया। कैसे आ गया यहाँ पर हम बता देंगे, ए सिमिलैरिटी। ये जो है इसे एक इक्वेशन दे देते हैं, अगर बाद में हमने यूज़ करना होगा तो हमारे लिए काफ़ी हैंडी हो जाएगा। जस्ट हम फ्रॉम टू करके ये वाला रिजल्ट यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे बढ़ें? जो हमने ये सिमिलैरिटी रिजल्ट यहाँ पर प्रूव किया है वो क्यों किया है? वो इसलिए किया है बेटा ताकि हम यहाँ पर जो साइड्स हैं उनकी प्रोपोर्शनैलिटी दिखा सकें। साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब है? यहाँ पर हम देयरफॉर करके जो तीनों साइड्स हैं डीएम अपॉन डीई, क्योंकि डीएम जो है इट इज़ अ साइड ऑफ डीएमएन, डीई जो है ये साइड है डीई एफ की। तो जो डीई साइड है वो हमने ले लिया। और ध्यान रखना बेटा जी, अब ये बीपीटी नहीं है, अब यहाँ पर सिमिलैरिटी चल रही है। तो डीएम अपॉन में डीई, डी एन अपॉन डी एफ, और जो नई चीज आई है वो ये कि एम एन अपॉन ई एफ। ये हमारे पास एक नई चीज आ गई। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये जो हमारे पास दो रिजल्ट थे ये तो हमारे पास पहले से ही थे, तो इसकी टेंशन नहीं थी हमारे को। टेंशन जो थी वो थी मेन हमारे पास जो थर्ड साइड है। तो जो थर्ड साइड है हमारे पास एम एन अपॉन ई एफ, ये हमने यहाँ पर ले ली है। कैसे? ये है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पर CSST लिख रहा हूँ, आप इसे पूरा लिखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है जी। अब अगर मान लो हम इसकी बात करें और जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसकी बात करें, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं? सबसे पहले अगर आप यहाँ पर क्लियर नहीं देख सकते तो मैं आपको एक लाइन और ले लेता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। डीएम की वैल्यू हमारे पास हम ए बी ले सकते हैं, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन हम ये जानते हैं। तो हमारे पास जो है वो मैं दैट इज करके डीएम की वैल्यू ए बी लिख देता हूँ। फिर आपको रिजल्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। डी एन जो है वो ए सी अपॉन डी एफ, इस तरह से। यहाँ पर जो एम एन है उसमें हमारे पास अगर देखेंगे हम तो अभी के लिए तो एम एन ही लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, आप खुद ही बता देंगे कि क्या आना चाहिए। और यहाँ पर जो है इसको मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर मान लो 3 हो गई। अब फर्स्ट और थर्ड को आप देखें बेटा, फर्स्ट और थर्ड में आप क्या देख सकते हैं? ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, एम एन अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। यानी 6 हमारे पास अलग अलग चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं अलग अलग। 6 साइड्स में से एक साइड जो है वो यहाँ पर इक्वल नहीं है, बाकी सारी की सारी हमारे पास इक्वल है। तो जब कभी भी दो इक्वेशंस में हमारे पास इस तरह से दिया होता है तो ऐसे में बी सी और एम एन भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हमने जस्ट जो लिखना है, मैं स्पेस ले लेता हूँ, तो हम जो लिखेंगे वो सिर्फ इतना सा लिखेंगे, फ्रॉम 1
एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पर BC इज इक्वल टू MN। ठीक है जी। अब इसकी इक्वालिटी से हम कहाँ पहुंचेंगे? अब अगर हम ट्राइंगल ABC देखें बेटा और DMN देखें, तो ऐसे में हम वहां पर क्या चीज देख सकते हैं? ABC और DMN में अब तीनों साइड इक्वल हो गई हैं। AB DM के इक्वल थी कंस्ट्रक्शन से, AC DN के इक्वल थी कंस्ट्रक्शन से, और जो हमने BC जो है वो MN के इक्वल प्रूव कर दी। तो ये जो है इसे अब किस तरह से प्रॉपर वे में लिखें, सिर्फ वो बात रह गई है। तो अब जो है वो लिखेंगे हम, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DMN, इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास जो है वो एक तो AB इक्वल है DM के, AC इक्वल है DN के बाय कंस्ट्रक्शन, एंड जो थर्ड साइड है वो हमने वहां पर अब प्रूव कर दी है। वो कौन सी हो गई है? वो हो गई है BC इज इक्वल टू MN। ये हम लिख देंगे यहां पर फ्रॉम 4। अब तीनों साइड क्योंकि हमने इक्वल प्रूव कर दी हैं, तो हमारे पास ट्राइंगल ABC जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल DMN के। अब जब हमारे पास ये और ये इस तरह से हमारे पास आ गए हैं, तो इससे हमारे को क्या मिलेगा? अब इससे हमारे को तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल मिल जाएंगे। यहाँ पर पहले तो हम क्राइटेरियन बता देते हैं, SSS कॉन्ग्रुएंसी, ये हम यहाँ पर यूज हुई है, और इससे हमें जो मिलेगा वो रिजल्ट क्या है? यहाँ पर इतना स्पेस काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से। अब इससे हमारे पास जो हैं वो तीनों एंगल्स, यानी एंगल A एंगल D के इक्वल, एंगल B एंगल DMN के इक्वल, और तीसरा एंगल यानी एंगल C एंगल DNM के इक्वल, ये मिल जाएगा CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये तो हमने बहुत यूज किया है। तीनों एंगल्स जब तीनों एंगल के इक्वल मिल गए, तो अब क्या मिलेगा हमें? अब अगर हम देखें बेटा, तो हमारे पास एक ये जो एंगल रिलेशन हमारे पास यहाँ पर है, और एक एंगल रिलेशन जो है वो हमने ऊपर यूज किया था। वो एंगल रिलेशन था हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आया। ये दो हम वहां पर एंगल रिलेशन यूज करेंगे। तो अब ये अगर मान लो हम दो एंगल रिलेशन यूज करते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे बट एंगल E इज इक्वल टू एंगल DMN एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल DNM। तो अगर कोई दो एंगल्स एक ही एंगल के इक्वल हैं, तो वो तो आपस में भी इक्वल होंगे। तो ये आपस में इक्वल हो गए, ये वाले जो दो हैं ये भी आपस में इक्वल हो गए, और एंगल D और एंगल A जो है इनमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे पास। क्यों? क्योंकि एंगल A और D जो है वो तो हमारे पास ट्राइंगल वाले एंगल ही हैं, हमारे कंस्ट्रक्टेड एंगल नहीं है। तो अब अगर मान लो हम इन दोनों की बात करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? हमारे पास रिजल्ट आ गया कि एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, और तीसरा हमारे पास एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। तो ये हमारे पास तीनों के तीनों एंगल हमने जो इक्वल प्रूव करने थे वो हमारे पास इस तरह से आ गए। और लास्ट में हमने जो हमारे पास ट्राइंगल है वो हम लिख देंगे, हेंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, क्योंकि हमने वहां पर तीनों एंगल्स प्रूव कर दिए हैं और तीनों साइड्स पहले से ही प्रोपोर्शनेट थी। तो इस तरह से ये थ्योरम खत्म होती है बेटा जी, और मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में।